नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे वीडियो में। आज हम भारतीय संविधान सभा से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आगामी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, महात्मा गांधी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, एम एन रॉय के द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, क्रिप्स योजना। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक के। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगला प्रश्न है, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, फैजपुर में। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 389। अगला प्रश्न है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, यानी कि ये सारे ही कंडीशंस लागू थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 208। अगला प्रश्न है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 299। अगला प्रश्न है, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 70। अगला प्रश्न है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 229। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 10 लाख व्यक्ति। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, प्रांतों की विधानसभा ने। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, संयुक्त प्रांत। दोस्तों, संयुक्त प्रांत यानी कि वर्तमान उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक 55 सदस्य संविधान सभा में शामिल थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, हैदराबाद। दोस्तों, हैदराबाद एक ऐसी बड़ी रियासत थी जिसने शुरुआत में अपनी स्वतंत्र स्थिति बनाए रखने के लिए संविधान सभा से दूरी बनाए रखी थी। अगला प्रश्न है, भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल से। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, वर्गीय मताधिकार। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी,
प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, संविधान सभा ने। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 1946 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, दिल्ली में। दोस्तों, प्रथम अधिवेशन दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। दोस्तों, सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य होने के नाते डॉक्टर सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा। और दोस्तों, फ्रांस की परंपरा का पालन करते हुए सबसे वरिष्ठ सदस्य को ही यह जिम्मेदारी दी गई थी, इसलिए ही इन्हें चुना गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर 1946 को किसी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, बेनेगल नरसिंह राव, यानी कि BN राव। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, HH वेग। अगला प्रश्न है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थीं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 13। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 29 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 7। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, नेहरू जो है वो संघ शक्ति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के नहीं। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, सहमति और समायोजन से। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, संविधान सभा द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, जनवरी 22, 1947 को, यानी कि 22 जनवरी 1947 को। ठीक है दोस्तों, हमारा सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा, और यदि इसमें कोई गलती हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।